इस प्रेजेंटेशन में हम अदानी विल्मार और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल के जो Q1 रिजल्ट्स हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो हम स्टेट पे चलते हैं, अदानी विल्मार पे। ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे, क्योंकि अदानी विल्मार के पिछले अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो जो पिछले साल पिछले जून के रिजल्ट्स में उन्हें पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 12,443 था, वो अभी बढ़कर 13,810 हुआ है। और इसका नेट प्रॉफिट उस समय लॉस में था। उसके बाद जो है मार्च क्वार्टर में 156 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी दुगना हो गया मार्च क्वार्टर से। लेकिन इससे कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट बहुत बड़ा है, तो ऑलमोस्ट 323 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। और हम यहाँ देखते हैं अर्निंग पर शेयर, इससे पता चल जाता है पिछले साल में जो टोटल साल का 2.14 रुपीज़ पर शेयर था, अभी वो तो फर्स्ट क्वार्टर में उससे भी ज़्यादा हो गया है और पिछले क्वार्टर से भी वो डबल हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस समय जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो अदानी विल्मार में इम्प्रूव हुई है। और इसलिए आज अदानी विल्मार का शेयर भी बढ़ा, क्योंकि ये मार्केट टाइम में ही आ गया था। और कंसोलिडेटेड देखेंगे तो सिमिलरली 13,061 यहाँ पे 12,994 से बढ़कर 14,230 करोड़ इसका रेवेन्यू बढ़ा है। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू में बहुत कम मार्जिन है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये करीब करीब 0.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू होता है साल भर में। तो उस हिसाब से अभी मार्जिन बढ़ने की संभावना है, बढ़ने चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस कंपेरेबल हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है वो देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड भी। तो उस समय लॉस था 78 करोड़ का, उसके बाद 156 का प्रॉफिट हुआ मार्च क्वार्टर में, और अभी ये 330, तो ऑलमोस्ट मार्च क्वार्टर से भी डबल हुआ। एंड वी कैन सी फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर 2.41 मार्च क्वार्टर से जो है ये बड़ा है, डबल हुआ है। और पिछले साल का जो अर्निंग पर शेयर था 1.14 ही था, तभी 2.14 इसका डबल या 2 समथिंग यहाँ बढ़ गया है। तो आशा है कि इस बार इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। तो लेट अस होप। लेकिन अदानी विल्मार को लेके मेरा एक ऑब्जर्वेशन होता है कि वॉल्यूम्स आर सो हाई, आधे लाख करोड़ कम नहीं होता है, 12-13 हज़ार करोड़ का एक क्वार्टर में होता है। तो उसके हिसाब से इनके मार्जिन बढ़ने चाहिए, अदरवाइज तो चैरिटी हो गया। तो कोई भी बिजनेस चैरिटी में नहीं होता है कि आप लोगों को सब कुछ बांटते जा रहे हैं और आपका ये प्रॉफिट नहीं हो रहा। एक नज़र हम डालते हैं बीएल पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी आज जो 300 के लेवल से 320-25 के लेवल तक शेयर गया, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बेटर थे, इसलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। ये लाख में है तो 3,652 करोड़ से लास्ट जून क्वार्टर का, वहाँ से 4,400 करोड़। तो यहाँ बड़ा है, करीब करीब इसमें जो 20% का इजाफा दिख रहा है। इट हैज़ इंक्रीज, रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये मार्च का इसलिए नहीं देखते हैं कि बहुत सारे जो साल भर पीएसयू काम करता है उसका मोस्टली कई सेल जो है मार्च में हो पाती है। तो मार्च के रिजल्ट्स तो एनुअल रिजल्ट्स में ही काम आते हैं, तो मार्च में हमेशा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाती है। लेकिन इसको हमें क्वार्टर टू क्वार्टर ही देखना ज़्यादा अच्छा है। और हम ये देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे था 531 करोड़ से
बढ़कर 776 करोड़ हुआ। तो ऑलमोस्ट ये करीब करीब 46% की इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा। और इसका अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर पिछले साल का 5.5 था, इस समय का 1.06 है, जबकि लास्ट क्वार्टर में ये था। तो क्योंकि ये मार्च क्वार्टर में या थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो शुरुआत में फरवरी में शुरू होती है तो उसको सेल कर पाते हैं लास्ट सेकेंड हाफ में। तो इसके हिसाब से लगाएं तो चार तो वैसे ही है, और 2 क्वार्टर्स की जो परफॉर्मेंस रहेगी, और ऑब्वियसली जो अर्निंग पर शेयर है 5.5 रुपीज़ पर शेयर से ऊपर जाने की संभावना लगती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।